राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। उनके लिए स्प्रेड क्या कहता है। स्प्रेड अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आप मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करना है, गुरु मंत्र कैसे करने हैं। अब तो आपको फ्री रीडिंग भी मैं देती हूँ। वीक में एक लकी विनर होता है जिसे चुना जाता है, जो मुझे सब्सक्राइब कर चुका है, जो मुझे कमेंट्स लगातार देते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है फ्री रीडिंग है। ठीक है, आपका भी हो सकता है क्वेश्चन चुना जाए, तो आप कमेंट्स देते रहिए। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने लिखना है अपना मूलांक। और मूलांक की कईयों को डिस्टर्बेंस हो रही है कि हमें मूलांक समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक वीडियो के अंदर ज़रूर समझा दूंगी मूलांक किस तरह से निकालना है। जो लोग भी नए लोग मुझसे जुड़े हैं, उनको नहीं मालूम है, तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हमें बता दो क्या हमारा मूलांक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको दोबारा से समझा दूंगी। पहले वाले चैनल में बहुत सारे, जो चैनल मेरा हैक हो गया उसमें बहुत सारी वीडियोस थी, लेकिन अब मुझे नए सिरे से दोबारा सारी शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, और मूलांक 3 की वीडियो आप ढूंढ रहे थे, अभी तक मूलांक 3 की वीडियो मैंने नहीं बनाई, समय नहीं मिल पा रहा। साथ साथ कोशिश करूंगी। मूलांक 1 और मूलांक 2 की मैं वीडियो दे चुकी हूँ। ठीक है, और 3 की और बाकी की जो बननी है वो मैं बता दूंगी आपको, साथ साथ आएंगी, साथ साथ समझते रहना। ठीक है, तो अभी आपने क्या कर लेना है, चीज़ों को जैसे है मैंने आपको जिस तरह से समझाया वैसे ही आप समझ लेना। ठीक, अब नेक्स्ट नया चैनल स्टार्ट किया है ज़िंदगी की किताब से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वहाँ पे जीवन जुड़ी बातें, ठीक है, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे और जो कि आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप मुझे बताओ, मैं उनको भी शेयर करूँगी। अगर जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, तो वो भी बिना नाम बताए मैं आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि क्या उनके लिए रहा और किस तरह से उन्होंने जो है अपने लिए बेहतरी देखी। तो ये हमें मोटिवेट करेगा ये चैनल जो है, और हमें आगे बढ़ने का जो है मौका देगा। आगे बढ़ने का अर्थ है कि जो रुकी हुई चीज़ें, जंजाल और कुछ सीक्रेट्स जो लाइफ के हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियोस तो आपके पास आई गई हैं, ठीक है, उनको आप देखिए, और उसके बाद और वीडियोस आपको मैं भेजती रहूँगी, देखते रहना। कुछ बच्चों की परवरिश कैसे करनी, बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर बातें करेंगे, और यहाँ पर हम लोग और तरह की बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, ना भी अच्छी लगे तो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन बताना ज़रूर अपनी प्रेजेंस। ठीक है, अब आगे क्या है, कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो बैच था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बहुत लोगों के जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने उनके नाम जो है फर्स्ट लिस्ट के लिए रख लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए रख लिए। जब जैसे ही ये वाला कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जैसे ही बताऊंगी नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आप लोग इनरोल हो जाना। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही मुझे बताना पड़ेगा, तभी हम सेकंड जो है ग्रुप जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। मेरा ख्याल से मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन यहाँ मुझे लग रहा है कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बाद, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के बाद ही कुछ चेंज, लेकिन वो चेंज बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, आपने 8 बार कम से कम शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है। शंकर भगवान की आराधना कर लो, ठीक है, हनुमान जी की आराधना कर लो, सूर्य देव की आराधना कर लो। इन तीनों में से किसी की भी आपने आराधना कर लेनी है। अगर आप उनका नाम ले लोगे, उनको याद कर लोगे, तो आपके लिए जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है वो आपके लिए बेहतरी लेकर आ जाएगी। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन कहीं ना कहीं ईश्वर जो है आपका साथ देते हुए, गुरु साथ देते हुए, या कोई ना कोई टैरो रीडर है जो आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप बहुत हंसते खेलते उन चीज़ों को जो एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, यानी कि हंसते हुए, खुश होते हुए ही सारे कार्यों को करने की कोशिश करोगे। लेकिन मंगलवार में अचानक से आपका अपने जीवन साथी के साथ या किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। वो कारण होगा कि आपको किसी की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो झगड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ के आपको समझाएंगे और चीज़ों को ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ ठीक ठाक आपने करने के लिए खुद भी आगे
तत्पर रहना है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा, ओ मैं तो ये करना नहीं चाहता था, ये मुझे कहाँ बिठा दिया और कितना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया, मेरे बैक स्टैब कर रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करनी है आपने, बैक स्टैबिंग होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, हनुमान जी की आराधना कर लेना, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली आप हारते हुए दिखाई देते हो और आप पे शर्तें लगा दी जाएंगी, ऐसे नहीं करना, इस चीज़ को ऐसे करना है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है, शेर को भी सर्कस का शेर बनना पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो थोड़े दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई कमी नहीं है, कोई मदद भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान या किसी बड़े की वजह से भी खुशियाँ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो खुश रहिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, माथे पे तिलक ज़रूर लगा लेना केसर का, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, मन खुश है, प्रफुल्लित है, बच्चे की तरह खुश होने को मन कर रहा है। सूर्य की आराधना करना सुबह सुबह, और जो कुदरत आपको एनर्जीज़ दे रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है तो शुक्रिया अदा करना, फूल दिखाई दे रहे हैं तो शुक्रिया अदा करना, और उसके बाद तारे दिखाई दें तो भी शुक्रिया अदा करना, पानी दिखाई दे तो भी शुक्रिया अदा करना। ईश्वर की कितनी अच्छी अच्छी नियामतें हैं, उनका शुक्रिया करते हुए आप दिखाई देते हो, तो बहुत अच्छे, आपको अपने कामों में भी जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, मगर झगड़ना मत किसी से रास्ते में, जैसे कहीं पे भी निकल रहे हो। और उसके बाद ईश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करना, पूरा भरोसा करके आगे बढ़ना, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब गुरु मंत्र की बारी। यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे जो लफ्ज़ अंदर से निकल रहे हैं वो ऐसे हैं जैसे शहद में बस घोल कर वो निकाले गए शब्द हैं, लेकिन अंदर से दुख क्यों है फिर? अगर इतना अच्छा बोल रहे हो तो अंदर टूटापन क्यों है? अगर इतनी बढ़िया बातें करके सबको समझा रहे हो तो खुद अंदर खोखले क्यों हो? तो यहाँ पर खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, और जिस जगह बैठे हुए हो इस टाइम, उस चीज़ के कंफर्ट में से बाहर निकलो। ठीक है, इतने कंफर्ट के अंदर रहोगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा संघर्ष जरूरी है चीज़ों को समझने के लिए। जब तक हम संघर्ष नहीं देखें, क्यों बच्चे नहीं समझ पाते? कितनी बार आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं वो इतना, आप उनको कितना भी समझाते रहो, बड़ा हार्ड अर्नड मनी है, हार्ड अर्नड मनी है, इसको मत ख़राब करो, इसको मत, बट वो अपनी जिद में अड़े रहते हैं। उन्होंने जो करना होता है ना वो करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चे नहीं बनना, समझने की कोशिश करनी है। स्थिति समझोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो अपना दुख छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, और अपने दुख को छोड़ो और थोड़ा संघर्ष करो, क्योंकि वो स्टेमिना बढ़ाएगा चीज़ों को सहन करने का, वो नहीं आ रहा अभी, तो उस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।